कभी कभी जिंदगी हमें चोट इसलिए नहीं देती कि हम टूट जाएं, बल्कि इसलिए देती है ताकि किसी बड़े खतरे से बच सकें। जो होता है अच्छे के लिए होता है। बहुत समय पहले पहाड़ों से घिरे विशाल राज्य महेंद्रगढ़ में शांति और समृद्धि का माहौल था। राजा वीरेंद्र सिंह बुद्धिमान और न्यायप्रिय शासक थे और उनके बेटे राजकुमार आर्यमान योद्धा, तेजस्वी और उत्साही। लेकिन उनकी एक कमजोरी थी, वे जल्दबाज थे, गुस्से में फैसले कर लेते थे। राज्य में राज दरबार का सबसे सम्मानित व्यक्ति था आचार्य ध्रुव। वे उम्र में काफी बड़े थे लेकिन दिमाग से बेहद तेज। राजा ने उन्हें राजगुरु की उपाधि दी थी। आचार्य ध्रुव की एक आदत थी, वे हर परिस्थिति में कहते, जो होता है अच्छे के लिए होता है। यह बात राजकुमार को बुरी लगती थी। उन्हें लगता था आचार्य हर समस्या को मजाक समझते हैं। एक सुबह राजमहल के उद्यान में राजकुमार और आचार्य साथ चल रहे थे। राजकुमार ने कहा, आचार्य, जीवन में सब कुछ अच्छा नहीं होता, फिर आप क्यों हर बात पर वही वाक्य दोहराते रहते हैं? आचार्य ने शांत स्वर में उत्तर दिया, क्योंकि राजकुमार, हम मनुष्य केवल घटना देखते हैं, लेकिन भगवान उसका उद्देश्य देखते हैं। जो हमें बुरा लगता है वही आगे जाकर हमारा रक्षक बन जाता है। राजकुमार चिढ़ गए, मैं ऐसी बातें कभी नहीं मानूंगा। उसी दिन दोपहर में राजकुमार शिकार के लिए जंगल में गए। मौसम खुशनुमा था, घोड़ा सधे कदमों से चल रहा था। राजकुमार ने दूर हिरण देखा और उसने तीर से निशाना साधने की कोशिश की, पर तभी घोड़े के पांव के नीचे एक जहरीला सांप आ गया। घोड़ा उछल पड़ा, राजकुमार का हाथ फिसला और उनकी तलवार उनकी ही उंगली पर गिरी। खून बहने लगा, उंगली आधी कट गई। राजकुमार दर्द से चिल्लाए, आहा, मेरी उंगली! आचार्य ध्रुव ने तुरंत उनका हाथ थामा, जड़ी बूटी लगाई और बोला, राजकुमार, दुखी मत होइए, जो हुआ है अच्छे के लिए हुआ है। यह सुनकर राजकुमार का गुस्सा फट पड़ा। बस, बहुत हो गया, उंगली कट गई और आप उसे अच्छा बोल रहे हैं। आचार्य शांत रहे, समय आने पर आप सत्य जानेंगे। राजकुमार कड़क आवाज में बोले, सिपाहियों, आचार्य को कारावास में डाल दो। राजमहल के लोग सन्न रह गए। आचार्य को जेल में ले जाया गया, फिर भी उनकी मुस्कान नहीं गई। उन्होंने कहा, राजकुमार, यह भी अच्छे के लिए ही होगा। राजकुमार ने ताना मारा, अच्छा, जेल जाना अच्छा? आप सच में पागल है। कुछ दिनों बाद राजकुमार फिर अकेले जंगल में गए। उन्हें अकेलेपन में सुकून मिलता था, लेकिन इस दिन किस्मत ने उन्हें एक अलग राह पर खड़ा कर दिया। जंगल के अंदर आदिवासियों का एक समूह था जो अपने देवता को प्रसन्न करने के लिए हर वर्ष एक पूर्ण मानव की बलि देते थे। उन्होंने राजकुमार को पकड़ लिया। राजकुमार बंधे हुए थे, हाथ कांप रहे थे, आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। मुखिया बोला, आज हमारे देवता को बलि चढ़ाने के लिए उपयुक्त व्यक्ति मिल गया है, पूरी तरह स्वस्थ, मजबूत और पूर्ण। डाकुओं ने घेरा बनाया, तलवार चमक रही थी, ढोल बज रहे थे, राजकुमार की सांसें तेज हो रही थी। तभी एक डाकू बोला, मुखिया, पहले इसकी जांच करो। मुखिया ने राजकुमार का हाथ उठाया और उंगली देखकर चौंक पड़ा। अरे, इस व्यक्ति की एक उंगली कटी हुई है। सभी हैरान हो गए। मुखिया ने गुस्से से कहा, यह पूर्ण मानव नहीं है, देवता अपूर्ण बलि स्वीकार नहीं करेंगे। डाकू, तो इसे छोड़ दे। मुखिया, हाँ, तुरंत छोड़ दो, इसे यहां से दूर ले जाकर फेंक दो। उन्होंने राजकुमार को बांध से मुक्त किया और जंगल के बाहर छोड़ दिया। राजकुमार की जान बच गई, उंगली खोने के कारण। उसी उंगली ने जीवन बचाया। वह जंगल के रास्ते भाग रहे थे और बार बार खुद से कह रहे थे, आचार्य सही थे, जो हुआ था सच में अच्छे के लिए हुआ था। महल पहुंचकर वे सीधे कारावास गए। राजकुमार भावुक आवाज में बोले, आचार्य, मुझे माफ कर दीजिए, मैं समझ नहीं पाया, मेरी जान उंगली कटने से बच गई। आचार्य ध्रुव ने मुस्कुराकर कहा, मैं जानता था राजकुमार, यही होना था। राजकुमार ने पूछा, पर आचार्य, आपको जेल में डालना कैसे अच्छे के लिए हो सकता है? आचार्य धीरे से बोले, यदि मैं आपके साथ शिकार पर जाता तो डाकू मुझे भी पकड़ लेते। मेरी कोई उंगली नहीं कटी है, मैं पूर्ण मानव हूं और बलि के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता। आपकी गलती ने मेरी जान बचा ली। यह सुनकर राजकुमार स्तब्ध रह गए, आंखों से आंसू गिर पड़े। आचार्य, मैं गलत था, सच में, भाग्य कभी गलती नहीं करता। कहानी वही लिखता है जो हमारे भले के लिए हो। उस दिन के बाद राजकुमार आर्यमान बदल गए। उनके भीतर धैर्य आया, गंभीरता आई और हर घटना में अच्छाई देखने की शक्ति विकसित हो गई। वर्षों बाद जब वे राजा बने,
महेंद्रगढ़ पहले से ज्यादा समृद्ध और शांत हो गया। लोग कहते थे इस राज्य का भाग्य अच्छा है क्योंकि इसका राजा समझता है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है।